हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 मेटलर्जी का। इससे पहले मैं 5 वीडियोस मेटलर्जी पे बना चुका हूँ। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 ऑफ आवर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल, दैट इज रिडक्शन। चौथा स्टेप जो है हमारा एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, वो है रिडक्शन। इससे पहले जो हम 3 स्टेप पढ़ चुके हैं उसमें से सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ा था क्या? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग या ग्राइंडिंग, इसमें हम ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। सेकंड स्टेप आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जो ओर आपने फर्स्ट स्टेप में पाउडर फॉर्म में ली थी उसको कंसंट्रेट किया था हमने सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, यानी कि जो ओर हमें सेकंड स्टेप से मिली है उसको हमने ऑक्सीडाइज किया। ठीक है। अब चौथा स्टेप हम पढ़ने वाले हैं रिडक्शन के बारे में। तो इन तीनों स्टेप्स को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिए। तीनों स्टेप्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन में देखिए बेसिक पॉइंट आपका क्या होगा, बेसिक फंडा इसमें क्या होगा कि जितनी भी ओर्स आपको स्टेप 3 से मिली है, बेसिकली स्टेप 3 से हमें क्या मिल रहा है? ऑक्साइड्स। जो ओर्स हैं ऑक्साइड के फॉर्म में हमें मिल रही है थर्ड स्टेप से। तो जितनी भी ओर्स हमें ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिली हैं उन्हें अब हमें करना है रिड्यूस। ठीक है। तो रिड्यूस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं रिडक्शन। तो जितनी भी ओर्स आपको यहाँ से मिली है उनको रिड्यूस करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो डिपेंड करता है हमारा कि किस टाइप की आप ओर रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की ओर्स के लिए हम अलग अलग रीएजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम कहते हैं क्या? रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है। अलग अलग टाइप्स की ओर्स के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स का हम इस्तेमाल करेंगे जिनकी हेल्प से रिडक्शन प्रोसेस किया जाएगा। तो इन एजेंट्स को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स, जो किस काम आते हैं? ऑक्साइड्स ओर्स को रिड्यूस करने के काम आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट्स के बेस पे रिडक्शन की प्रोसेस को। रिडक्शन में सबसे पहला प्रोसेस जो है आपका वो है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ रोस्टेड या कैल्सिनेटेड ओर इज डन बाय reducing agents such as carbon, carbon monoxide is known as smelting। इसका मतलब आपका जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों में से किसी एक एजेंट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं रिडक्शन करने के लिए तो वो प्रोसेस आपका कहलाएगा स्मेल्टिंग। ठीक है। कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं और रिड्यूस करते हैं किसी भी ओर को जो हमें स्टेप 3 से मिली है तो वो प्रोसेस आपकी कहलाएगी स्मेल्टिंग। ठीक है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन की बात। चलिए अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए इसके। सबसे पहला एग्जांपल है आपका जिंक ऑक्साइड की जो ओर है, जो हमें ऑक्सीडाइज करने के बाद मिली है स्टेप 3 से, उसको हमने कार्बन की प्रेजेंस में रिड्यूस कराया। तो इससे हमें क्या मिल गया? जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग से रिलीज हो गई। ठीक है। ये सब हम करते हैं हीटिंग के द्वारा, यानी कि हम रिडक्शन कर रहे हैं लेकिन हीट करने के बाद। बिना हीट किए रिडक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, आपको हीट करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही आयरन ऑक्साइड की जो ओर है उसको भी हमने कार्बन की प्रेजेंस में जब हीट किया तो हमें क्या मिला? आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फिर से रिलीज हो गई। सेम तरीके से तीसरा एग्जांपल देख लीजिए। आयरन ऑक्साइड की ओर को हमने इस बार जो रिएजेंट हमने लिया है, ये तीनों क्या है आपके? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट इस बार हमने लिया है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से जब हम इसको रिड्यूस करते हैं तो सेम कार्बन की तरह ही मेटल हमको यहाँ से मिल जाता है, प्लस इस बार जो आपकी गैस रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड। बस यहाँ पे गैस जो रिलीज हुई है उसी का अंतर है, बाकी जो प्रोसेस है बिल्कुल सेम है। तो ये है आपका स्मेल्टिंग के 3 एग्जाम्पल्स। स्मेल्टिंग में बच्चों एक बात का आप ध्यान रखिए, हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ एक और एजेंट ऐड करते हैं जो कि आपकी हेल्प करता है कुछ इम्प्योरिटीज जो इसमें प्रेजेंट हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो उस एजेंट को हम कहते हैं फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? फ्लक्स, फ्लक्स में आप लिख लीजिए, इट इज अ रीएजेंट added to ore to remove impurities। ठीक है, इट इज अ रिएजेंट एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। यहाँ पे रिएजेंट के साथ रिएजेंट से पहले आप एक और वर्ड लिख लीजिए, इट इज एडिशनल। ये अलग से हमने ऐड किया है ना, तो एडिशनल, एडिशनल रिएजेंट एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। क्या होता है वो? फ्लक्स। तो ये आप फ्लक्स की डेफिनेशन याद रखिए। यहाँ से हम अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज ये दोनों जब मिलती हैं तो हम इसको अलग कर देते हैं, और फ्लक्स और इम्प्योरिटीज को जब हम मिला देते हैं तो जो नया कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं क्या? स्लैग। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, स्लैग। फ्लक्स प्लस इम्प्योरिटीज इज फॉर्म्ड स्लैग। तो स्लैग क्या हो गया आपका? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज। और फ्लक्स क्या है? फ्लक्स इज अ एडिशनल रिएजेंट एडेड टू ओर टू रिमूव इम्प्योरिटीज। तो जैसे ही स्लैग बनता है तो हम स्लैग को अपने ओर में से अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका स्मेल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो स्मेल्टिंग में बेसिकली हमने क्या किया? रिडक्शन किया कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, जिन्हें हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। साथ ही साथ हमने एक एडिशनल रीएजेंट डाला जिसे हमने नाम दिया फ्लक्स का। फ्लक्स आपका इम्प्योरिटीज के साथ मिलके क्या बनाता है? स्लैग, जिसको हम फर्दर रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका स्मेल्टिंग खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अपना सेकंड टाइप की तरफ, जिसमें हम रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे एल्यूमिनियम को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप का आपका जो रिडक्शन है वो है एल्यूमिनोथर्मी। इस प्रोसेस में हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है हमारा वो होगा हमारा एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम को हम इस्तेमाल करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जब एल्यूमिनियम हम रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और रिडक्शन कर रहे हैं तो उस रिडक्शन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एल्यूमिनोथर्मी। ठीक है, ये कुछ सर्टेन ओर्स के लिए होता है, सभी ओर्स के लिए ये प्रोसेस हम नहीं अपनाते हैं, केवल कुछ सर्टेन ओर्स के लिए अपनाते हैं जो कि केवल और केवल एल्यूमिनियम से ही रिड्यूस हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आप इसमें लिख लीजिए, क्रोमियम ऑक्साइड इज रिड्यूस विद एल्यूमिनियम टू गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड क्रोमियम। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा इसमें एग्जांपल के तौर पे। और दूसरी रिएक्शन आप याद कर सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका एल्यूमिनियम से ही रिड्यूस किया जाता है, जिससे कि हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है प्लस मैग्नीज का जो मेटल है वो मिलता है, मैग्नीशियम मेटल आपको मिलता है। ये दो एग्जांपल्स आप याद कर लीजिए और इस एल्यूमिनोथर्मी की डेफिनेशन को याद रखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, एग्जाम बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। चलिए एल्यूमिनोथर्मी में इतना ही। अब हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जिसमें हम यूज करेंगे हाइड्रोजन या फिर वाटर गैस को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिडक्शन विद हाइड्रोजन और वाटर गैस, इस वाली प्रोसेस में हम क्या करेंगे? जो आपकी ओर रोस्टेड करने के बाद आपको मिली है
यानी कि जब हमने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया था थर्ड स्टेप में रोस्टेड प्रोसेस से, तो वो जो ओर्स आपको मिली हैं उन ओर्स को हम हीट करेंगे स्मॉल ट्रेस में रख के। ठीक है, स्मॉल ट्रेस जानते हैं ना, छोटे छोटे ट्रेस में हम उन ओर्स को रखेंगे और कहाँ पे रखेंगे, करंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन गैस आपकी लगातार बह रही होगी, उसके बीच में हम उन ट्रेस को रखेंगे, उसके बाद हीट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे रिडक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जब भी हम रिड्यूस करेंगे रोस्टेड ओर को, तो कैसे करेंगे, पहले हम अपनी ओर को स्मॉल ट्रेस में रखेंगे, उसके बाद उसे हाइड्रोजन गैस के करंट में पास करेंगे और पास करने के बाद उसे हीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो होता है आपका रिडक्शन विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ हम केवल उन ओर्स को रिड्यूस करते हैं जो बाकी की रिड्यूसिंग एजेंट्स जिन्हें रिड्यूस नहीं कर पाते, जैसे कि कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड या एल्यूमिनियम, उन्हें रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें हम किसको रिड्यूस करेंगे, दो मेन ओर्स हैं आपकी, पहली टंगस्टन की ओर और दूसरी इंडियम की ओर। टंगस्टन आपने सुना होगा, टंगस्टन मेटल जो कि हम बल्ब वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो टंगस्टन की ओर और इंडियम की ओर को हम हाइड्रोजन की हेल्प से रिड्यूस करते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हम इनका। तो ये आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं टंगस्टन ओर और इंडियम की ओर को रिड्यूस करने की। पहले हमने टंगस्टन ओर को रिड्यूस किया है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में हीट करके। यहाँ पे हीट का सिंबल और लगा लीजिए, हम हीट करके ही रिडक्शन करते हैं। तो टंगस्टन की ओर को हमने हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराया, हीट किया, तो वो आपकी रिड्यूस हो गई टंगस्टन में एंड वहाँ से पानी आपका वाटर वेपर की फॉर्म में उड़ गया। ठीक है, सिमिलरली हमने इंडियम को रिड्यूस किया हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में और वहाँ से भी आपको इंडियम मिल गया और वाटर वेपर आपका हवा में उड़ गया। अब देखिए ये दोनों बातें तो हो गई हमारी हाइड्रोजन गैस के साथ रिडक्शन की। मैंने यहाँ पे और वाटर गैस भी लिखा है। तो वाटर गैस जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हम इस्तेमाल करेंगे निकल की ओर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, वाटर गैस का हम इस्तेमाल करते हैं निकल की ओर को रिड्यूस करने के लिए। अब वाटर गैस का भी हम एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये एग्जांपल है आपका वाटर गैस का। देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है वाटर गैस। तो वाटर गैस की प्रेजेंस में हमने निकल की ओर को रिड्यूस किया, निकल फॉर्म किया और कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन वाटर आपका रिमूव हो गया। निकल मेटल यहाँ से आपको रिड्यूस होके मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वाटर गैस का एग्जांपल। यहाँ पे हमारा थर्ड टाइप खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ टाइप की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑटो रिडक्शन के बारे में। तो देखिए ऑटो रिडक्शन में क्या होता है, कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं जिन्हें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, जिस ओर से हम उन्हें निकाल रहे हैं उसी ओर का वो इस्तेमाल करके, कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसी ओर को वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और खुद को रिड्यूस करके मेटल उसमें से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑटो रिडक्शन। अलग से कोई रीएजेंट की जरूरत ही नहीं है, इन्हें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है, अपनी ओर को ही ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं और उसमें से फिर मेटल को अलग कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका मरकरी की ओर का। मरकरी आपका जिस ओर से निकलता है उसमें मरकरी अपनी ओर को ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करता है और वहां से फाइनली मरकरी को सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन इसकी कैसे बनेगी। देखिए जब हम मरकरी को उसकी ओर में से, मरकरी सल्फाइड ओर में से जब मरकरी को अलग करते हैं तो ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले हम मरकरी की ओर का जो सल्फाइड है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम थर्ड स्टेप में करते हैं बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हमने किया तो हमारा मरकरी का जो सल्फाइडिक ओर था वो मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद हम मरकरी सल्फाइड की जो ओर थी उसी को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे और मरकरी को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका मरकरी ऑक्साइड, मरकरी सल्फाइड ही एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल हुआ है। ठीक है,
तो देखिए जो ओर थी उसी को हमने रिड्यूसिंग एजेंट बना लिया, इसीलिए इसको हमने नाम दे दिया ऑटो रिडक्शन। तो यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो देखिए ध्यान से कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम केबल और केबल उन एलिमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, जैसे कि आपके एल्कली मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स एंड एल्यूमिनियम। आप सभी जानते हैं एल्कली मेटल्स अब आपका ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं और एल्कली अर्थ मेटल्स ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये जितने भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनकी रिडक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का। अब ये होता कैसे है? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है? आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बीकर में अपना इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, उसके बाद उसमें एनोड और कैथोड 2 रॉड्स लगाते हैं, ठीक है, या बोल दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको हम एनोड और कैथोड की तरह बिहेव करवाते हैं। जैसे ही आप उन एनोड और कैथोड को पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। होता क्या है, जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस से एनोड और कैथोड को जब कनेक्ट कर देते हैं तो कैथोड पे तो आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एग्जांपल में, हमारा सोडियम क्लोराइड का एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था बीकर के अंदर। आप लोगों ने इस टाइप का एक डायग्राम देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में। आपका होता है 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको हम पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर देते हैं और अंदर आपका यहाँ पे होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस टाइप का एक सेल आपने देखा होगा। तो देखिए वो कह रहा है जो NaCl है आपका, ये इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि बीकर के अंदर यहाँ पे सॉल्यूशन है और 2 आपने एनोड और कैथोड के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए हैं। जैसे ही आपने उसको सप्लाई से कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में जनरेट किया, तो आपका कैथोड पे तो रिडक्शन स्टार्ट हो गया और एनोड पे ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए रिडक्शन किसका हो रहा है? आपका सोडियम का, ठीक है ना। और सोडियम क्या है आपका? एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 का एलिमेंट है सोडियम। तो सोडियम का रिडक्शन हमने किया कैथोड पे, और ये जो पूरी प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब हम रिडक्शन करते हैं तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो आपको इसमें केवल इतना ही लिखना है, द इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड to reduce the highly electropositive elements such as alkali metals, alkali earth metals and aluminum. This process is known as electrolytic reduction. और इसमें ये एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एग्जाम्पल लिख दीजिए, बस इतना ही बहुत है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही आप लिख के आएंगे और एग्जाम्पल देना जरूरी है, ठीक है। डेफिनेशन आप याद कर लीजिए लेकिन एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपका ये 5th टाइप का भी रिडक्शन खत्म हो गया। तो ये आपका लास्ट मेथड है और 6th मेथड है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड, यानी कि रिडक्शन किया जाएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू। इसका दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी। तो ध्यान से सुनिए इसमें होता क्या है। इन दिस प्रोसेस ore is dissolved into suitable reagent to form complex compound with reagent। पहला स्टेप आप क्या करेंगे, अपनी ओर को डिसॉल्व करेंगे, किसमें? सूटेबल रिएजेंट। आपका कोई रिएजेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए कोई एसिड ले लिया, एसिड में हमने अपनी ओर को डिसॉल्व कर दिया, या बेस ले लिया, बेस में अपनी ओर को डिसॉल्व कर दिया। इस तरीके से सबसे पहले स्टेप में हम करेंगे अपनी ओर को डिसॉल्व। जब डिसॉल्व हो जाएगी तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। जो भी आपने रिएजेंट लिया है उसके साथ आपकी जो ओर है वो दोनों मिक्स होंगे और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया स्टेप नंबर 1, डिस्प्लेसमेंट मेथड का स्टेप नंबर 1। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपका बना है उसको अब हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? स्क्रैप जिंक। स्क्रैप जिंक का मतलब अपनी प्योर फॉर्म में जब जिंक होती है उसको कहते हैं स्क्रैप जिंक। अब जिंक के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को
ट्रीट कराएंगे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन सा है? जो यहाँ पे बना है आपका डिसॉल्व होने के बाद, ठीक है। उस कंपाउंड को हमने क्या किया, जिंक के साथ रिएक्शन करवाया। उसकी ट्रीट कराने का मतलब उसकी जिंक के साथ हमने रिएक्शन करवाई। तो रिएक्शन जैसे ही हम जिंक के साथ करवाएंगे तो जो आपका जिंक है वो क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में से जो मेटल है हमारा, जिसे हम प्योरीफाई कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अलग कर देगा और खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। जो स्क्रैप जिंक है आपका, मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह पे जाके बैठ जाएगा। अब इसके लिए एक सबसे बढ़िया सा एग्जांपल देख लीजिए। इस एग्जांपल में देखिए, हम सिल्वर को सिल्वर की ओर से रिड्यूस करेंगे। देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड का हमें इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, डिसॉल्व करना है। हमने सिल्वर की ओर को लिया और सोडियम साइनाइड जो कि एक सॉल्यूशन है उसमें इसको डिसॉल्व कर दिया। जैसे ही हम इसको सोडियम साइनाइड के साथ डिसॉल्व करेंगे, हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। सिल्वर आपका इसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। ये है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे अभी। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या करेगा, हम इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ जिंक की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। क्यों कराएंगे? क्योंकि जैसे ही हम इसकी जिंक की रिएक्शन इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के साथ कराते हैं, आपका जिंक सिल्वर को, जो कि हमारा मेटल है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है, उसको यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। देखिए ध्यान से, जिंक खुद यहाँ पे आकर लग गया और आपका जो सिल्वर था वो डिस्प्लेस होके प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें मिल जाता है। यानी कि सिल्वर का प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से हमने डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से सिल्वर ओर को रिड्यूस किया, ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसमें देख लीजिए, जो कि हम गोल्ड की ओर के लिए करेंगे। वैसे गोल्ड आपका नेटिव फॉर्म में मिल जाता है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका सिल्वर वाला। तो इसको आप याद रखिए, गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपके जो रिडक्शन के मेन मेथड्स थे, टोटल 6 मेथड हमने देख लिए, ये खत्म हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि लास्ट स्टेप है आपके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का, जिसे हम कहते हैं प्योरीफिकेशन। तो प्योरीफिकेशन को अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप रिडक्शन के प्रोसेस को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, पूरी वीडियो फिर से देख लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने बुक्स की हेल्प लीजिए, कोशिश कीजिए बुक्स से समझने के लिए, क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। आज की वीडियो में हम यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, समाप्त करते हैं। तो चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर।